सुहेब, जनाब यहाँ पे? आप यहाँ? जी मैं यहाँ सीनियर आर्किटेक्ट हूँ और सारे प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर ही हैं। आप बैठे? मैं शायद गलत जगह आ गई हूँ। आप बिल्कुल गलत जगह पे नहीं आई, कुछ सही जगह पे आई हैं। बैठे ना, तशरीफ रखें। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, आप किसी और को अपॉइंट कर लें। मेरी वजह से? मैं आपको वजह बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे आपका मसला क्या है? क्यों अवॉइड कर रही हैं आप मुझे? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। इतनी अच्छी जॉब मेरी वजह से इग्नोर तो ना करें आप। अच्छा, आप जो काम करने आई थी एटलीस्ट वो तो कर लेना। आप बैठे इंटरव्यू देके जाए। जब मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं इंटरव्यू क्यों दूं? आप बैठे तो सही, प्लीज तशरीफ रखें। बैठे। टी या कॉफी? हेलो, हाँ 2 कप अच्छी सी चाय। कैसे जमेगा कारोबार? 1.5 करोड़ रुपए मिले थे किरण को, अच्छी खासी रकम होती है। अगर तरीके से इस्तेमाल करते तो आज यूं हाथ फैलाए ना बैठे होते, कुछ ना कुछ कर सकते थे। मगर किरण की बेवकूफी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से आप सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। भाई क्या जरूरत थी? कुछ तो छोड़ देती मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अपनी औकात से ज्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगाने का ना यही नतीजा होता है। अरे सादगी से रहने में इंसान बहुत सारी फजूल चीजों से बच जाता है। अम्मा जी, आपको भी ना बैठे बैठाए फलसफा झाड़ने का दौरा पड़ता है और अम्मा जी को फिर से दौरा पड़ गया है। फलसफा नहीं झाड़ रही, समझा रही हूँ तुम्हें जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, मुझसे जितना हो सका मैंने बचत की। आप तो जानती हैं इतनी महंगाई है और शादी में पैसे कहाँ से आए कहाँ से गए पता ही नहीं चलता, इतने खर्चे होते हैं। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतना सारा जहेज देने की? अरे बड़े घर में गई थी, वहां किसी चीज की कमी थी? रहने दे बीजान, क्या समझाएंगी इन्हें? भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? चुप कर खबीस कहीं का लंबू। तू भी अपनी दादी की जबान बोलने लग गया, माँ को बातें सुना रहा है। शर्म कर, शुक्र कर बहन की अच्छे घर में शादी हो गई है, जरबाब जैसा शौहर मिला है उसको। सब्र कर ले, उसके पांव जमेंगे तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेगी वो। हमारे भी दिन बदल जाएंगे। जल्दियां मत दिखाओ सबके सब। अम्मा को फोन करते हैं। किरण का फोन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बेटी? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे सब। अम्मा जी तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बता वहाँ का मौसम कैसा है? तुझे क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह है कि मैं तुझे बयान नहीं कर सकती। इतनी अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और तुझे पता है यहाँ तो रोड पे ना अजीब अजीब कलर की गाड़ियां चल रही होती है, सारे गोरे चिट्टे लोग और इतने प्यारे, और सबने वो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए। हाँ हाँ जरबाब बिल्कुल ठीक है जी, कहती हूँ। अम्मा सलाम दे रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सलाम कहेगा। हाँ अम्मा, जरबाब सलाम कह रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी सलाम देना मेरे बेटे को। अच्छा ये बता, वापस कब आना है तुम लोगों ने? अम्मा इतनी जल्दी क्या पड़ी है मुझे वापस बुलाने की? अभी तो तू देखना, 2-3 दिन बाद तो मैं जरबाब को लेकर दुबई जाऊंगी, वहां से खूब सारी शॉपिंग करूंगी, फिर जाकर कहीं मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। और तुझे पता है इतना मजा आ रहा है, मतलब मैंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो ऐसी चमक दमक वाली जिंदगी चाहती थी ना। देख अल्लाह ने तेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिया। और तुझे पता है जिस होटल में हम रुके हैं ना, वो 5 स्टार होटल है, इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी अच्छी, और पता नहीं वो नकली नकली फूल, वो सारी चीजें, बहुत मजा आ रहा है अम्मा। बस ये बता, अभी तो होटल में होगे ना तुम लोग, निकले नहीं होगे बाहर? खाना वाना खाया कि नहीं?
अरे नहीं, अभी कहाँ, वो जरबाबा भी कहीं बाहर गए, वापस आ जाए फिर मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर हम जाएंगे घूमने फिरने। सदके जाऊं माँ कुर्बान मेरी बेटी के। अल्लाह ताला तुम्हें नजरे बद से बचाए, ऐसे ही तुम्हें खुश और आबाद रखे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करूँ। ओके। अच्छा मेरे लिए अच्छा सा तोहफा लाना वहां से। हाँ हाँ, जिसको देख के सब जल भुन जाए। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। एक अपडेट तो सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए ना, किरण इन मलेशिया। हाय गाइस, दिस इज मी एंड दिस इज माय रूम और मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको शादी पे मेरा फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगा था। मुझे फ्रैंक होना भी नहीं चाहिए था इतना ज्यादा, लेकिन मेरा यकीन करें मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मैं हरगिज़ फ्लर्ट नहीं हूं। असल में जिंदगी के एक तवील हिस्सा मैंने बाहर गुजारा और आज तक कभी भी किसी लड़की के साथ मैंने। आप मुझे ये सब वजाहतें क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की है। देखिए, मैं बहुत गिल्टी हूं कि मैंने ऐसी लड़की के साथ फ्रैंक होने की कोशिश की जो ऑलरेडी इंगेज थी। मुझे पता होता कि आप ऑलरेडी इंगेज है तो मैं कभी भी इतना फ्रैंक होने का सोच भी नहीं सकता। आपसे किसने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ? तो आप एंगेज नहीं है? नहीं। भाभी ने बताया था मुझे। अब समझिए। भाभी ने झूठ बोला? आप प्लीज किरण से कुछ मत कहिएगा। ये भी नहीं कि मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लीज। एक दफा फिर से सोच लो जरा। किस बारे में? जॉब के बारे में। मैं सोच कर बता दूंगी। और मेरे बारे में कब सोच के बताएंगी? देखिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना तो आप मुझे अच्छी लगी थी। मुझे बिल्कुल आप जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था अपनी जिंदगी। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। सोहेब प्लीज, इससे ज्यादा एक और लफ्ज मत कहिएगा। क्यों उजाला, मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? उजाला, उजाला, उजाला। देखिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना तो आप मुझे अच्छी लगी थी। मुझे बिल्कुल आप जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था अपनी जिंदगी। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला है? क्या वो नहीं चाहती कि मैं उजाला को अपनाऊं? और उजाला, वो मेरे प्रपोज करने पे इतना गुस्सा क्यों कर गई? इनकार करने का उसे हक था, लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती। अजीब लड़की है। भाभी को
अपने झूठ की वजाहत तो करनी होगी। ज़ुहैब ने तुम्हें प्रपोज किया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। भी आहिस्ता बोले, अगर मानी जाने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे आने दो कयामत, निपट लूंगी मैं हर आफत हर कयामत से। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी बहन इतने बड़े घर में ब्याह कर जाएगी। किरण और मुमानी को भी तो पता चले कि मुझे किरण और मुमानी जान का डर है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। वो तो कभी नहीं ऐसा चाहेंगी। तुम सोच नहीं सकती उजाला, मैं कितनी खुश हूँ। ज़ुहैब ने प्रपोज किया है। वो लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। कितना अच्छा, कितना स्मार्ट है। सबसे बढ़ के वो बहुत डिसेंट लड़का है और ज़रबाब से ज्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी जॉब पे है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। आपको क्या लगता है किरण ऐसा होने देगी? ऐसा नहीं हो सकता। और जब मुमानी जान को पता चलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सबका डट के मुकाबला कर लूंगी। बस तुम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और उससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे। आप भी प्लीज अपनी एक्साइटमेंट एक साइड पर रखें और मेरी बात गौर से सुने। उजाला, कहीं तुमने इनकार तो नहीं कर दिया? कर दिया मैंने इनकार। उजाला, भी मैंने सिर्फ इनकार नहीं किया, उसको साफ साफ कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप अच्छी तरह से जानती हैं किरण मुमानी जान को। झूठ बोलकर उन्होंने ये शादी की है। क्या वो चाहेंगे कि मैं भी उस घर में चली जाऊं ताकि उनका सारा झूठ खुल जाए, उन्हें सब कुछ पता चल जाए? वो तो एक दिन पता चलना ही है। आखिर इंसान अपना असल कब तक छुपा के रख सकता है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं और बख्तियार सब संभाल लेंगे। बख्तियार भाई से कोई बात नहीं करेंगी, वरना वो तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और मुमानी जान, वो वैसे मेरी जान की दुश्मन है। उनसे मेरा वजूद इस घर में तो बर्दाश्त होता नहीं, अपनी बेटी के घर में कैसे बर्दाश्त करेंगी? तुम अपनी किस्मत का खाओगी और वो अपनी किस्मत का। तुम्हारा अपना मुकाम होगा और उसका अपना मुकाम। तुम उसकी कोई सौतन बनने नहीं जा रही। आप ही, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जानती है ना आप क्यों से और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहती हैं? मैं ज़ुहैब को साफ इनकार कर चुकी हूँ, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। हम प्लीज इस बारे में और बात नहीं करेंगे, प्लीज आप भी। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। ज़ुहैब प्लीज, इससे ज्यादा एक और लफ्ज मत कहिएगा। हेलो, ऑफिस में आज एक लड़की आई थी, उजाला नाम की। हाँ, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? उसकी सीवी में चेक करें, वहां पे होगा। ओके चलिए, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ, भेज दें। ओके जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।